हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम, या इसे ही कह सकते हैं धारावाही चालक के अल्फांस के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, धारावाही चालक तो समझ में आ गया, कोई चालक तार। ये अल्फांस क्या होता है वो समझो। मान लिया कोई तार है, ये कोई तार है, इससे थोड़ा सा भाग, बहुत थोड़ा सा भाग, मान लिया dl, इसकी लंबाई टोटल l है, ठीक है। l में से जो बहुत बड़ी लंबाई है उसमें से हमने बहुत छोटा सा भाग dl ले लिया, ठीक है। ये dl तार ले लिया हमने, ठीक है। तो इसे कहते हैं अल्फांस, मतलब बहुत बड़े भाग से कोई छोटा भाग निकाल लो, उसे अल्फांस कहते हैं, ठीक है। अब मान लिया कोई ये तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई दे दी हमें dl, इसकी लंबाई क्या दी है, टोटल लंबाई dl दी है, ठीक है। और इसमें तार में धारा प्रवाहित हो रही है, मान लिया I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा धारा की वजह से, और इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर पे, ठीक है, और इधर पे मान लिया कोई P पॉइंट इधर है और एक P पॉइंट इधर है, ठीक है। इन P पॉइंट पर धारा द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कहाँ होगा, बाहर की साइड या अंदर की साइड। ये मैंने देखो जब बायो सेवर्ट का नियम बताया था, बाएं हाथ का नियम, तो उसमें बताया था कि धारा को कैसे पता करते हैं कि बाहर है कि अंदर है। देखो कैसे पता करते हैं, फिर एक बार देख लो। इसमें क्या होता है, मान लिया इधर से नीचे से ऊपर धारा जा रही है, ठीक है, हमें इधर भी निकालना चुंबकीय क्षेत्र और इधर भी निकालना है। तो अपने अंगूठे को धारा की दिशा में, धारा ऊपर जा रही है ना, धारा की दिशा में, और ये राइट साइड हैंड से सिर्फ होता है, ठीक है, धारा की दिशा में। और जब इसको आप हथेली जो है, ये जो वाइट हथेली है ना, इसको अगर डाउन ऐसे थप्पड़ लगाओगे तो ये थप्पड़ कहाँ तरफ जा रहा है, अंदर साइड जा रहा है। इसका मतलब ये अंदर की दिशा में। और ये हमने क्रॉस क्यों बताया, ये भी बताया था। कोई मान लिया एरो होता है, एरो का जो आगे का पॉइंट कैसा निकला होता है, पॉइंट की तरह, और पीछे का पॉइंट जब यह एरो जाता है, ये मान लिया एक एरो है, ठीक है, आगे का देखो पॉइंट के जैसा है, और ये थप्पड़ पे हमने रखा। अगर पीछे ऐसे करेंगे तो ये जो क्रॉस की तरह दिखाई देगा, यहाँ एरो होगा, यहाँ पे आपको कैसा क्रॉस की तरह दिखाई देगा, ऐसा, ठीक है। तो जब अंदर जाएगा तो हम क्रॉस से डिनोट किया हमने, ठीक है। और अगर यही धारा को हम इधर तरफ से देखेंगे, देखो हमें लेना तो राइट साइड है, तो इसको हम कुछ ऐसा कर लेंगे और ऊपर साइड थप्पड़ लगाएंगे ऐसे, तो ये कुछ बाहर साइड आ रहा है, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर तरफ, इसमें अंदर की तरफ। सेम इसमें भी होगा, क्यों, क्योंकि धारा हम नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, अगर ऊपर से नीचे की तरफ भेजेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका अंदर की साइड जाएगा, और यहाँ पे अंदर साइड, और यहाँ पे कुछ बाहर साइड, ये इधर से बन नहीं रहा ऐसे, हाँ ये बाहर साइड हो जाएगा जब ऊपर से नीचे धारा आएगी। अभी तो नीचे से ऊपर भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका अंदर साइड, तो क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ठीक है, ये। और यहाँ पे कोई एक एंगल बन जाएगा इसके द्वारा, इस तार के द्वारा, ठीक है। और जो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, भाई छोटा तार है, dl तार है, तो बहुत छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र भी dB होगा, क्योंकि B तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। और छोटे तार के लिए बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। ये अब देखो, जो बायो सेवर्ट नियम दिया गया था सन 1826 1826 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। और जो बायो सेवर्ट थे, इन्होंने कैसा नियम दिया था, धारावाही
चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। बातों पर निर्भर करता है। अभी कौन कौन सी बातें होती हैं वो पता करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अल्फांस के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, देखो लिखेंगे पहला पॉइंट, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते? डीबी, चुंबकीय क्षेत्र। चालक तार की किसके लंबाई के अनुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ठीक है, अनुक्रमानुपाती क्यों होता है इसकी बात करते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डीबी जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, वो डीएल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अगर हम लंबाई एल का तार ले लें, ठीक है, एल लंबाई कोई तार ले लिया, डीएल नहीं ले लिया हमने, मान लिया एल लंबाई, तो जब लंबाई बढ़ेगी तार की तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। क्या? लंबाई किसी तार की बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा उस तार का। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने लिखकर समझा दिया। जब किसी चालक तार में, धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे? वो भी बात करते हैं। जो डीबी है, डीबी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आई के। डीबी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आई के। ठीक है, अब डीबी आई के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या है? यानी अगर कोई डीबी जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, उत्पन्न किसकी वजह से हो रहा? धारा की वजह से, क्योंकि धारा नहीं बहेगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न हो जाए? अब किसी में जितनी आप धारा प्रवाहित करो, धारा को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर धारा को बढ़ाओगे आप तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P पॉइंट पर, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P पॉइंट पर खींची गई रेखा, देखो इसकी दूरी हम मान लेते R है। ठीक है, खींची गई रेखा के द्वारा बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती। और अगर मान लिया कोई एंगल है थीटा, अब थीटा की भाई कोई तो वैल्यू होगी, मान लिया 30 डिग्री वैल्यू है। ठीक है, अब 30 डिग्री वैल्यू है, इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको कोई साइन के साथ, जैसे मान लिया कोई साइन ले लिया। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हम इसके द्वारा ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, साइन हो, कॉस हो, कुछ भी हो, हम इसमें क्या लेंगे? साइन लेंगे। जो डीबी होता है चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, P बिंदु तक की जो दूरी होती है, चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु तक दूरी के द्वारा बनाए गए जो तार होता है, तार के द्वारा बनाया गया एंगल की ज्या
साइन थीटा के अनुपाती होता है, ठीक है, साइन थीटा के अनुपाती होता है। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जो P बिंदु से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है P इस तार से, जो इसकी दूरी होता है, दूरी, अगर इस दूरी को आप जितना बढ़ाओगे, मान लिया इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, अगर इस पॉइंट से और दूर पॉइंट कर दूं, तो जितनी दूरी को बढ़ाओगे, ठीक है, उतना क्या होता है, उतना हमारा चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। दूरी बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो dB होगा हमारा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसका, 1/r² के। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे तो दूरी घटेगी, दूरी घटेगी। इसका मतलब क्या है, अभी तो मैंने कहा था कि अगर दूरी बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। तो वही तो बोला मैंने बोला कि कोई ये तार है, ठीक है, ये तार दिया आपको, अगर इस तार से पास आते रहो देखो इस कोई ये तार है, ठीक है, इधर पे अगर मान लिया इधर पे चुंबकीय क्षेत्र आप निकाल रहे हो, भाई इधर पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा, फिर जैसे इधर जाते जाओगे दूरी बढ़ती आएगी, दूरी जैसे बढ़ती आएगी चुंबकीय क्षेत्र भाई कम भी तो होता रहेगा, और जितने पास आओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता रहेगा, ठीक है, पास आओगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, ठीक है। ये अब ये पॉइंट हो गए, इन पॉइंट को जो समीकरण है 1 2 3, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 4, इन चारों को कंबाइन करो। कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, देखो हमें ये मिल रहा है dB, सब में हमें dB मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यानी, तो dB हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब देखो दूसरे साइड क्या मिल रहा है, dl I, और ये सब अलग हैं, तो हम इन सबको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो I dl, ठीक है, I dl साइन थीटा अपॉन में r² अपॉन में है, तो r² अपॉन में। अब इस अनुपाती के निशान को हटाओगे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन के, तो कुछ कांस्टेंट लग जाएगा। कांस्टेंट में क्या लगता है, μ/4π, ठीक है, इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r², ठीक है, ये, और μ/4π क्या है, μ/4π ये है आपकी माध्यम की चुंबकशीलता। क्या, माध्यम की चुंबक, वैसे तो सिंपल म्यू को माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं, तो म्यू लिख लो, म्यू इज कॉल्ड माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक है। और म्यू नॉट जो होता है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अब ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट ये कुछ एप्सिलॉन नॉट की तरह नहीं लग रहा। एप्सिलॉन ये होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, और एप्सिलॉन नॉट ये होता है। इसे क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, बस इसमें म्यू का चेंज आ गया है, ठीक है। तो अगर निर्वात में हो तो क्या आ जाएगा फार्मूला आपका, तो आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा dB इक्वल्स μ0/4π डॉट I dl साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। और इसकी कुछ तो वैल्यू तो होएगी भाई, तो μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। अगर इसकी जगह आपको सॉल्व करना, I की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी है, थीटा कुछ दिया है, R दिया है, ठीक है, दूरी दी है पॉइंट से,
तो इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, 10 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 की पावर -7। अब डीवी की डायमेंशन क्या होती है, विमा क्या होती है, उसकी बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो डीवी होता है चुंबकीय क्षेत्र बी, बी इक्वल्स क्या होता है, बी इक्वल्स का एक फॉर्मूला बनता है, जैसे ई बराबर चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युतशीलता क्या होती है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है, फोर्स अपॉन जो चुंबक के द्वारा फोर्स लगता है वो अपॉन क्यू की जगह एम आ जाता है, एम नॉट। क्यू नॉट इधर होता है, इधर एम नॉट होता है। ठीक है, और एम नॉट की डायमेंशन क्या होती है, इसकी तो आपकी न्यूटन होती है, न्यूटन, और इसकी क्या होती है, एम्पियर मीटर, मीटर। तो इसमें क्या आ जाएगी, विमा क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगी विमा, विमा हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट की बात करें, या ऐसे कह सकते हैं डायमेंशन, यूनिट ये हो गई, डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, इधर लिख लो, जगह नहीं, ये आपने नोट कर लिया होगा। डायमेंशन क्या होती है इसकी, मात्रक, मात्रक क्या होता है, मात्रक आपका फोर्स का क्या होता है, mLT-2। ठीक है, एफ नेट बराबर एम होता है ना, एम ए, एम की क्या होती है, mLT-2। ये देखो, ये अगर आपको नहीं आता है विमा निकालना, ये क्लास 11 में चैप्टर होता है, अगर नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और वीडियो मैंने एक बनाया भी है जो पढ़ा होगा। ठीक है, आपके इसमें 11th में। तो देखो mLT-2 अपॉन एम्पियर का क्या होता है, एम्पियर का 8 होता है, और मीटर का क्या होता है, एम होता है, मीटर का सॉरी आर होता है, आर, आर को मीटर से डिनोट करते हैं, यानी एल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एम एल 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये L0 T-2 A इनवर्स, ये आपकी डायमेंशन हो जाती है, MT-2 A T इनवर्स। ठीक है, अब म्यू नॉट की क्या होती है, म्यू नॉट की क्या, विमा, विमा क्या होती है म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट की तो भाई हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, आपको भी फार्मूला करवाया था, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई DL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू IDL, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करें या यूनिट की बात करें, तो डायमेंशन इसकी कितनी हो जाएगी, यानी विमा, विमा, विमा की बात करें तो जो dB होता है, dB देखो B की हमने अभी निकाली थी, यूनिट न्यूटन, और ये म्यू नॉट भी तो होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई कांस्टेंट होता है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट बराबर dB अपॉन, dB क्या होती है, B की आपकी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, और बटे में ये भी तो आएगा आर स्क्वायर, अब ठीक है, और बटे में
ये dB हो गया, I नीचे आ जाएगा, I नीचे आया तो I की क्या हो जाएगी, एम्पियर, I नीचे चला गया। dl क्या है, दूरी है, दूरी को L से डिनोट करते हैं, L यानी मीटर, ठीक है, मीटर। और आर स्क्वायर क्या होता है, अपॉन में आर स्क्वायर क्या होगा, ये भी तो मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और देखो ये और ये एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इससे इन दोनों से ये दोनों कट गए, ठीक है। तो म्यू नॉट की डायमेंशन क्या आई, यूनिट क्या आई आपकी, यूनिट आई न्यूटन पर एम्पियर, ये ऊपर जाएगा स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी से हम बीमा निकाल सकते हैं, बीमा कैसे निकाल सकते हैं, न्यूटन यानी फोर्स की बीमा भी क्या निकाली थी, mLT - 2, एम्पियर धारा होती है, तो एम्पियर को तो ए से डिनोट करते हैं ना, तो ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, mLT - 2 ए की पावर -2, ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, ये आपकी म्यू नॉट की क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है, विमा। तो ये आपका खत्म हो गया वायो सेवर्ट, या इसे कह सकते हो अल्फांस के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन, जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट यानी चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युतशीलता, ठीक है, सॉरी निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, उसमें रिलेशन क्या आता है, तो वो बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।